जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम मैंने मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर जा कर के मैंने एक वीडियो बनाई थी कायदाबाद ब्रिज के नीचे, और उस वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया है, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है। यासिर हयात साहब, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि चूरन बेचने के लिए बहरिया टाउन छोड़कर मलीर एक्सप्रेसवे को कवर करने लग गए हैं और इनका बस नहीं चलता कि ये ब्रिज उठाकर रातों रात बहरिया से लिंक कर दें ताकि ये फिर से बहरिया की वैल्यू बढ़ जाने का चूरन बेच सकें। तो मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो ये कि हम कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, कोई हम लोग कोई वीलॉगर नहीं है। हमारा काम रियल एस्टेट का है और बहरिया टाउन कराची के अंदर हमारा ऑफिस है, हम लोग बहरिया टाउन का काम करते हैं। तो कोई मलीर एक्सप्रेसवे पे जा कर के वीडियो बनाने का कोई ये मकसद नहीं होता हमारा कि हम कोई कंटेंट क्रिएट करें या कोई उसकी हम लोग कवरेज करें और उससे हमें व्यूवरशिप आएगी और वहाँ से हम लोग कोई पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर जा कर के वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये बहरिया टाउन से लिंक ये करता है, हमारे बहरिया टाउन कराची के साथ ये मलीर एक्सप्रेसवे जो है वो लिंक करता है। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो है ही बहरिया टाउन कराची। अब कराची के कई लोगों को ये लगता है कि ये DH सिटी के लिए जो है बनाया जा रहा है, तो DH से DH के अंदर ये जो है ना ये लिंक करेगा और इसका बहरिया टाउन के साथ कोई भी जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपकी इस्लाह में आपकी करना चाहता हूँ, और ये आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ DH के लिए बनाया जा रहा है, बहरिया टाउन से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे, ये ना बहरिया टाउन के लिए बनाया जा रहा है और ना ही ये DH सिटी के लिए बनाया जा रहा है। ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट 1994 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट आई थी, तो ये उस टाइम का ये प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट हुआ था। और ये कराची मास्टर प्लान के अंदर, अगर आप कराची के पुराने मास्टर प्लान्स अगर आप उठा के देखें तो आपको उसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको उसमें नज़र आएगा। और उस टाइम बनाने का मकसद ये था कि जो कराची शहर की हैवी ट्रैफिक है उसको बाहर मोटरवे की तरफ जो है इनके हाईवे की तरफ या मोटरवे की तरफ उसको जो है वो लेकर के आना है। तो इस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा था। तो उस टाइम के ऊपर ना बहरिया टाउन कराची को एग्जिस्ट करता था और ना ही DH सिटी जो है एग्जिस्ट करता था। लेकिन जो बहरिया टाउन को सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पर आ करके ये टर्मिनेट हो रहा है काठौर ब्रिज के ऊपर, मैं इंशाल्लाह साइड पे जा करके आपको मैं दिखाऊंगा कि काठौर ब्रिज जहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है वहाँ से बहरिया टाउन का जो फासला है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रह जाता है, हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आपको पीछे आकर के आपको मेन गेट की तरफ जब आना पड़ेगा। तो बहरिया टाउन के साथ ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, हाईवे के थ्रू ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, इसको कोई स्पेशली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन इसके लिए कोई रूट वगैरह जो है वो नहीं निकालेगा इसके लिए, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी ये कनेक्टेड। और बहरिया टाउन को इसको कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत भी एज सच जो है ना वो नहीं है, क्योंकि इससे हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की ड्राइव बनती है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अगर इसको कनेक्ट करना होगा बहरिया को, अगर कोई रूट्स अगर निकालने होंगे तो बहरिया टाउन अपने स्पोर्ट सिटी के लिए, ये बहरिया ग्रीन्स के एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के लिए बहरिया टाउन कोई रूट्स जो है वो निकालेगा, जो कि वो भी बहरिया के प्लान का जो है वो हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात की वजह से वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, लेकिन ये तमाम चीज़ें बहरिया की जो मास्टर्स प्लान है उनका ये हिस्सा है। तो बहरिया उनके ऊपर वर्किंग करेगा, यहाँ पर वर्किंग नहीं होगी बहरिया की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बहरिया टाउन के साथ ये कनेक्ट है, बहरिया को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो DH सिटी है उसको भी इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे DH जो इसका टर्मिनेशन पॉइंट है काठौर ब्रिज, वहाँ से DH का जो डिस्टेंस है DH सिटी का, वो 10 से 15 किलोमीटर आपको मज़ीद आगे जाना पड़ता है। तो DH सिटी से ये वैसे भी ज़्यादा दूर है जो इसका टर्मिनेशन पॉइंट है, लेकिन वहाँ से भी आगे कनेक्ट करने के लिए DH सिटी को भी इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि DH सिटी के साथ ही उसी हाईवे के थ्रू ही DH के साथ नेचुरली ये कनेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा DH सिटी के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट एक ये भी बनता है कि वहाँ पर एक और लिंक रोड ऑलरेडी जो है वो बन चुका है, यानी कि अभी मास्टर प्लान में नहीं, ऑलरेडी वो बन चुका है और उसका वो कनेक्ट हो रहा है जो पीछे सेक्टर 14 भी है, या जहाँ पर एयरवाई का प्रोजेक्ट बन रहा है DH सिटी के अंदर, वहाँ से एक लिंक रोड के थ्रू जो कि ऑलरेडी बन चुका है, उसके थ्रू ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। उसकी भी मैंने वीडियो साइट पर जा कर के मैंने बनाई थी, वो आपको इस वीडियो के साथ मैं उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा। तो उस लिंक रोड के साथ ये DH सिटी के साथ ऑटोमेटिकली ये वैसे भी कनेक्ट है, DH सिटी को भी कोई अलग से रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ये बात कर रहे होते हैं कि DH वाले जो है यहाँ से मज़ीद आगे रूट जो है इसका वो निकालेंगे, तो उनको वैसे भी ज़रूरत नहीं है, उनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है ये। तो ना बहरिया को ज़रूरत है ना ही DH को ज़रूरत है। लेकिन जो नेचुरली इसका जो बेनिफिशरी है वो बहरिया टाउन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहरिया टाउन के पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, आबादी यहाँ पर मौजूद है, रिहाइश यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर रहते हैं, और बहरिया से डिस्टेंस इसका कम है। इसके टर्मिनेशन पॉइंट काठौर से बहरिया टाउन करीब पड़ता है, DH सिटी मज़ीद आगे पड़ता है, लेकिन DH भी वैसे ऑलरेडी कनेक्ट है इसके साथ। तो ये आपकी मिसकंसेप्शन है इसके हवाले से कि बहरिया के साथ हम लोग कोई ज़बरदस्ती इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरिया के साथ ही ऑलरेडी कनेक्टेड है और सबसे बड़ा बेनिफिशरी इसका बहरिया टाउन कराची है, और फिर DH सिटी भी इसका जो है वो बेनिफिशरी है।
तो ये इसके हवाले से जो है वो अपडेट है। अगर आप इसके हवाले से रिसर्च करना चाहें तो आप ये देख लें। अगर आप मौके पर अगर आप आते हैं आकर के विज़िट करें। और बाय द वे इसका जो इम्पैक्ट है मलीर एक्सप्रेस वे का, वो अभी तक वो इसी वजह से ही नहीं आ पा रहा कि लोगों को मालूम ही नहीं है मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से कि कितना बड़ा फ़ायदा इसका बहरिया टाउन को जब होगा। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी ईद उल फितर तक की डेट आ रही है कि उसका एक सिंगल ट्रैक जो वो ओपन कर दिया जाएगा मलीर एक्सप्रेस वे का, जो आगे फर्दर मलीर एक्सप्रेस वे है, तो उसको जब वो ओपन होगा तो जब लोग उस पर ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करने के बाद लोगों को सही अंदाज़ा होगा कि मलीर एक्सप्रेस वे की जो वैल्यू है वो क्या है। तो उसके बाद ही इसकी तरफ डीएचए सिटी की तरफ तो खैर इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन बहरिया टाउन की तरफ भी उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आता हुआ आपको दिखाई देगा।